Hello my dear students. So today I am starting integration with partial fractions. See, integration by substitution you have done. Integration of trigonometric functions we have done. Now it is integration with partial fractions. Partial fractions, this word already we have studied in class 11. Sequence and series. There was our last topic was some special sequence. In that chapter, that topic, we have done it. But don't afraid. I'm doing it from beginning. Partial fraction, I'm going to tell you what is this. See, if I have this fraction, I have a fraction. It is very easy to break the numerator into two parts. I can write this. Alright? I can write this very easily. But it is not very easy to break its denominator into two parts. Like what I mean, हम ये नहीं लिख सकते कि x upon x square plus 5 upon 5x plus 0 कुछ भी है, that upon 6x, ये I cannot write. So breaking denominator into two parts is a partial fraction. So see, look here, I have px upon qx, any fraction px upon qx. For this, qx should not be equal to 0. This you know already. A fraction, this is a fraction. Alright, px and qx are polynomials. Now if I want to do the partial fraction, the most important, सबसे important है degree. This px का degree should be less than qx. मतलब इसको proper fraction होना चाहिए. सबसे बड़ी condition तो यही है. Proper fraction का मतलब है numerator का order should be lower and denominator का order should be higher. The foremost property, हमेशा याद रखना, इसी में सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि सिमिलर ऑर्डर होता है तो भी पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, उससे पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है. अब अगर ये नहीं होगा, व्हाट डू आई मीन, ये x प्लस 1 अपॉन, सपोज आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिख देती हूँ, तो ये प्रॉपर है. न्यूमरेटर का ऑर्डर इज 1 एंड डिनोमिनेटर का ऑर्डर इज 2. दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड इफ आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x square plus 2x plus 3, this is not a proper fraction. ये proper fraction नहीं है, क्योंकि इसमें numerator का order 2 and denominator का order भी 2. This is not a proper fraction. So I cannot do partial fraction of this kind of polynomial, this kind of fractions. या x cube होता, higher order हो जाता, तब भी नहीं होता. तो for that I have to divide. इस केसेज में मुझे divide करना पड़ेगा. अब डिवाइड भी कैसे करना पड़ेगा? सी लुक हियर, डिवीजन बड़ा आसान होता है. हम क्या करते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यही था मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. आई हैव टू मेथड्स. एक मेथड तो मैं सिंपल अलजेब्रिक डिवीजन कर सकती हूँ, और एक मेथड क्या हो सकता था, ये जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, हम इसको यही पॉलिनोमियल बना दें. हाउ? अगर मैं इसको प्लस 3 लिख देती हूँ, प्लस माइनस 2x माइनस 3 प्लस 1, इतना मैंने ऐड किया. देखो ये 2x प्लस 3, यहाँ से ये 2x प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट भी कर दो, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. नाउ आई विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और ये कितना हो गया, देखो ये माइनस 2x माइनस 2 हो गया. इसका हम अलग से इसको क्या करते हैं, अलग से लिखते हैं. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा, और ये माइनस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. अब क्या होगा, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं. देखो सपोज इसका इंटीग्रेशन करना था, यहाँ डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे. अब मैंने ये डिवाइड कर दिया, डिवीजन का मेथड मैंने बताया. अगर आप सिंपल अलजेब्रिक डिवीजन भी करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, जैसे आप 10th या छोटी क्लासेज में करते हैं, वो भी फॉलो करके, देन ऑल्सो यू गेट द सेम. अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. नाउ सी लुक हियर, नाउ दिस
हैज बिकम अ प्रॉपर फ्रैक्शन। आप प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए इसको t लेते तब भी आपका 2x प्लस 2dx इज इक्वल टू dt आता, तब भी कर सकते थे। और अभी अगर फैक्टर करके अभी मैं बताऊंगी तब भी आप इसको कर सकते हैं। सो दिस इज द मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि px को qx से लेसर होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो यू विल डिवाइड इट। अब डिवाइड करने के मेथड मैंने आपको बता दिए। व्हाट डिड आई सेड या तो आप जितना ये डिनोमिनेटर में है ऐसा ही बना दे। कैसे बनाया? देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 2x प्लस 3 ऐड किया, यही सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस 1 एज इट इज यहाँ है। दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस से ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द प्रॉपर चैनल। अब हमें क्या करना है? प्रॉपर फॉर्म में जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है px प्लस q अपॉन x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू a अपॉन, ये लीनियर फैक्टर के लिए है। सिर्फ देखो ये लीनियर फैक्टर है दोनों, तब वन कांस्टेंट अपॉन a, वन कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस अनदर कांस्टेंट अपॉन सेकंड फैक्टर। अब अगर ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो रहा है। वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ये 3 भी हो सकते हैं तो c अपॉन हो जाएगा, राइट। एंड देन अदर मेथड इज ऑल्सो देयर। सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या था, सपोज px प्लस q अपॉन मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और कोई और फैक्टर भी है, x माइनस ए भी है। Then I will write a upon x minus a plus bx plus c upon x square plus a square. What is this? ये क्या किया? देखो ये सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो इसके न्यूमरेटर में फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल है, हमेशा याद रखना। मैक्सिमम कोशिश ये करो कि लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दो। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑल कैलकुलेशंस विल बिकम वेरी इजी। एंड आई विल टेल यू अ ट्रिक ऑल्सो। कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी वो इसको दे देते हैं। फॉर दैट आई विल टेल यू ट्रिक बट लेटर ऑन, नॉट एट दिस टाइम। फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस वन आई विल टेक लेटर। टुडे आई एम टेकिंग दीज टू। आज मैं यही दो बताऊंगी। फॉर दिस I will go one question. I will go for this example. See, I am taking dx upon x plus 1 into x plus 2. This is the first example, 11th example of your book. अब मैं क्या करूंगी, पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। अलग से लिख के इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, x plus 1 x plus 2. This is equal to a upon x plus 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। टेक एलसीएम, इधर का एलसीएम लोगे तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू दिस। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास बचेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। नाउ x इंटू a प्लस b, ये मल्टीप्लाई करके लिखोगे, प्लस 2a प्लस b। सी लुक हियर, यू विल फाइंड a एंड b। आपको करना क्या है, इसमें a और b आपने अपनी तरफ से कांस्टेंट लिए हैं तो ये दीज टू वैल्यूज यू हैव टू फाइंड। आप इनको फाइंड आउट करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। देखो ये 1 इज इक्वल टू है तो यहाँ x नहीं है तो क्या है, 0 इंटू एक्स है। दिस मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू x and 2a plus b is equal to 1. This will give you the values of a and b. How? आप फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ 0 है, x नहीं है, x का कोफिशिएंट है इज 0। कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं आपने। Now this will give you minus a, ये minus 1 है, minus a is equal to minus 1, a is equal to 1 and this equation, इस इक्वेशन से कितना आ जाएगा, a is equal to minus b, b is equal to minus 1, b is equal to minus 1, a is equal to 1। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन के अंदर आप लिख दोगे। आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू
1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। देखो आप इसे ना वेरीफाई भी कर सकते हैं। a का वैल्यू मैंने 1 लिख दिया है, b का वैल्यू -1 लिख दिया जो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आया था। इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। हाउ विल यू वेरीफाई? आप इसका एलसीएम ले लो थोड़ी देर के लिए। x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इफ आई राइट, तो ये इतना ही आ जाएगा। इट मीन्स आपका कैलकुलेशन कहीं पर मिस्टेक नहीं है। ये जरूर चेक कर लेना क्योंकि आप यहाँ पर भी मिस्टेक कर देते हैं। नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट। अब तो इंटीग्रेट करना आसान हो गया है। आप क्या लिखोगे? दिस dx x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 dx माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 dx। What will be this? This is log x प्लस 1 क्यों होगा बताओ? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल है। माइनस लॉग x प्लस 2 प्लस c। थोड़ा सा कन्वीनियंट फॉर्म में लिख सकते हैं आप क्योंकि आपकी बुक में कभी ऐसा भी लिखा हुआ आंसर में आता है। सो दिस इज द आंसर। दिस इज द वे टू do the partial fraction and after that integration. I will go for another example. अब मैं दूसरा example करती हूँ. Please make a note of this all. Okay. So look here, example number 12. And as I said, the order. Look at this. Order is same. Order क्या है? Same है. आपको क्या करना पड़ेगा? Partial fraction करने के लिए divide करना पड़ेगा. Otherwise और कोई मेथड आपको आपके पास इसको इंटीग्रेट करने का नहीं है। लुक हियर व्हाट आई एम डूइंग, एज आई सेड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लोअर ऑर्डर का था इसलिए ऐड कर दिया, और माइनस 5x किया तो क्या करूंगी प्लस 5x, प्लस 6 किया तो माइनस 6, और ये वाला 1 आई एम राइटिंग हियर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6 dx। अब दिस अपॉन इसको स्प्लिट कर जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में इसे स्प्लिट कर जाएंगे आप, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये 5x माइनस 5 हो गया। देखो प्लस लिखोगे 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। लुक हियर व्हाट आई डिड, इतना तो स्प्लिट कर लिया, ये 5x माइनस 5 था, इसको ये हो गया 1। अब ये क्या हो गया 1, आप लिखोगे 1 माइनस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। देखो 1 का तो सीधे सीधे x हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको इंटीग्रेट करना रहेगा कितना, इसमें 1 का तो आपके पास आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। इसके लिए आप करोगे पार्शियल फ्रैक्शन। लुक हियर पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस, इसमें भी 5 आप कॉमन ले सकते थे, थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे। 5 बाहर लिख दोगे तो कितना बचेगा x माइनस 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन इसके फैक्टर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के क्या फैक्टर होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। दिस वे यू विल फैक्टराइज इट। सी लुक हियर, अब आपके पास व्हाट इज विद यू x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये है आपका ये वाला इंटीग्रेशन। a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3, ये सब अलग से कर रहा हो और फिर इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद आई सेड टेक एलसीएम, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखो दोनों साइड का डिनोमिनेटर है सेम, ये डिनोमिनेटर सेम है तो इसको आप क्या कर देंगे कैंसिल आउट, हम इसे कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई विल बी लेफ्ट विद x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2।
इसके बाद मैंने आपसे बोला आप इसके क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ये ब्रैकेट्स ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इंटू ए प्लस बी कहाँ से आया, ax प्लस बी एक्स होता है, -3a माइनस 2b। लुक एट द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में देखोगे a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड -3a minus 2b is equal to -1. This will give you 3a plus 2b is equal to 1. Now you will find the values of a and b. How will you find the values of a and b? देखो ये these are the two equations. इन two equations को solve करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a plus 2b is equal to 2 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो -a is equal to 1, a इज इक्वल टू -1। बस जहां पर a इज इक्वल टू -1 आ गया वहां फिर आसान हो जाता है। b इज इक्वल टू यू राइट 2 कहां से, यहां से आया। इस इक्वेशन से b इज इक्वल टू 2। यू कैन सॉल्व इट, यू विल सॉल्व दिस राइट। मेक अ नोट ऑफ दिस और आफ्टर मेकिंग अ नोट ऑफ दिस आप इसमें लिखोगे, यू विल what will you write in place of this। देखो अब इसी इक्वेशन में what I will do here now, अब मेरे पास ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू तो -1 है, -1 अपॉन x माइनस 2 एंड प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 dx। ऑलराइट, ये दिस ऑल इज एज इट इज, आप इसे नोट करें। ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स माइनस 2 एंड माइनस प्लस 2 लॉग एक्स माइनस 3 प्लस सी। बस हो गया, दिस इज द आंसर। अब आप, मैंने बोला आपको आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। अगर कभी लगता है तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी तो आप इसको फिर कर सकते हैं। आई विल डू वन मोर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर। This is see repeated linear factor। मैंने अभी अभी आपसे बात की थी repeated linear factor। repeated linear factor के लिए क्या करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। हम लिखेंगे 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। दिस इज इक्वल टू प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे पहले ये चेक करना है क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 3, स्क्वायर है और ये 1 है, ऑर्डर इज 3। दिस इज a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम लेते हैं तो दिस विल बी a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर अब आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड एलसीएम ले लिया हमने। इसके डिनोमिनेटर में ये पूरा है, देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, ये डिनोमिनेटर में है, ये रिमूव हो जाएगा। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू वोट, अंदर मल्टीप्लाई कर लेना इसे, आपको कंपैरिजन में आसानी होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। लुक एट दिस, मैंने क्या बोला आपसे, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे ब्रैकेट्स को। अब क्या इजी है, इजी क्या हुआ यहाँ पर सी, बहुत ही आसान हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको साफ साफ दिखेगा और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो यू विल दिस में क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू राइट। आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मल्टीप्लाई कर लेना। एक्स इंटू साफ साफ दिख रहा होगा आपको 4a प्लस b प्लस 2c। देखो बाकी बचे कांस्टेंट, कांस्टेंट आप लिख दो, क्या है कांस्टेंट 3a प्लस b प्लस नाउ दिस इज ऑल। अब लुक एट कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर है नहीं, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मींस a प्लस c इज इक्वल टू 0, वन इक्वेशन।
x का कोफिशिएंट 3 है. This will give you 4a plus b plus 2c is equal to 3 and 3a plus b plus c is equal to minus 2. This is all about this. Because here are the three equations. ये थ्री इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप find out a, b and c. Then you will replace it here and you will find the integration. All right.